हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 16 दिसंबर और हम 16 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? निम्न में से किसने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता? ये जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर पत्रिका द्वारा बैंक ऑफ द ईयर किसके द्वारा दिया गया है? द बैंकर पत्रिका द्वारा अवार्ड 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है, जो नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित जो सेवाओं में बैंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 जीता है? किस अभिनेत्री ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आलिया भट्ट ने। किसने जीता है? आलिया भट्ट ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये इसका 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था, जो सऊदी अरब के जेदा के अंदर आयोजित किया गया था। और ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? तो किया जाएगा जिंद सोनीपत, हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच के अंदर भारत की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसको हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च किया जाएगा। और इसका परीक्षण इसी रूट पर अभी किया जा रहा है। और इस जो जिंद और सोनीपत के जो बीच की जो दूरी है वो लगभग 89 किलोमीटर कितनी है? 89 किमी है। इसका उद्देश्य कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का प्रदर्शन और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से बिजली बनती है, जिससे केवल पानी और भाप निकलती है। और विशेष ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों में से एक है, जो भविष्य के लिए हरित से रेल तकनीक की दिशा तय करेगी। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसको अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसको अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना है? तो किसको चुना है? ये चुना है संगीता बरुआ को। किसको चुना है? संगीता बरुआ को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिसंबर 2025 को वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिसरोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। वे राजनीतिक और खोजी पत्रिका में लंबे अनुभव वाली वरिष्ठ पत्रकार है और क्लीन और स्वीप जीत हुई है उनकी। और उनके पैनल ने 21-0 के अंतर से सभी पदाधिकारी और प्रबंधन समिति की सीटें जीती है। मतदान 13 सितंबर 2025 को हुआ था और मतगणना 14 दिसंबर 2025 को की गई थी। और इसके अंदर ये नवनिर्वाचित जो अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार है संगीता बरुआ को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और इसके जो अन्य जो पदाधिकारी है
उनमें अध्यक्ष तो संगीता बरुआ पिसरोटी को चुना गया, उपाध्यक्ष जतीन गांधी को, महासचिव अफजल इमाम और संयुक्त सचिव PR सुनील को, कोषाध्यक्ष है अदिति राजपूत जो निर्विरोध निर्वाचित हुई है। बात करें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तो इसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और ये पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों का एक प्रमुख संस्था है। इनकी क्या है, ये प्रमुख संस्था है। हाल ही में किसे देश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? हाल ही में किसे देश के मुख्य अपने जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो किया गया है राजकुमार गोयल को। किसको किया गया है? राजकुमार गोयल को। ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोयल 1990 देश के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर का IAS ऑफिसर है और 15 दिसंबर को रिटायर्ड IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल देश के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई है और वे इसी साल 31 अगस्त को कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अब इनको सूचना जो देश के मुख्य जो सूचना आयुक्त है वो बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को चीतों के अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो किसे की है? ये की है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। किसको? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और जो उपलब्धि है तो उसके अंदर ये इस पहल के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को आगामी मानसून सत्र से पहले चीता अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये सागर जिले के नौरादेही क्षेत्र में स्थित ये रिजर्व कूनो नेशनल पार्क चीता पुनर्स्थापना की सफलता के बाद राज्य का तीसरा अभ्यारण्य होगा। कौन सा अभ्यारण्य? राज्य का तीसरा अभ्यारण्य। पहला निवास कूनो जो नेशनल पार्क है श्योरपुर जो सितंबर 2022 के अंदर, जिसमें वर्तमान में 28 चीते हैं। और दूसरा जो निवासी स्थान है वो गांधी सागर अभ्यारण्य है मंदसौर जो अप्रैल 2025 और इसके अंदर वर्तमान में 2 चीते हैं। और जो आगामी है ये जो वीरांगना दुर्गावती इसको जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। और बात करें प्रोजेक्ट चीता तो प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को वापस लाना और पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो पहले चरण के अंदर नामीबिया से सितंबर 2022 के अंदर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पर लाया गया था। दूसरा चरण उसके अंदर दक्षिणी अफ्रीका से फरवरी 2023 में 12 और चीतों को लाया गया था। बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इसके अंदर कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा, संजय दुबरी और नौरादेही, माधव नेशनल पार्क और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश के मुख्य टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 67वीं। कौन सी है? 67वीं। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। भारत की रैंकिंग 67वीं है। ये विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम वीज़ा फ्री एक्सेस को दिखाता है और ये भारतीय के लिए टूरिज्म, बिजनेस, ट्रेवल, शिक्षा और ग्लोब वर्क फॉर मोबिलिटी पर भी असर डालता है।
यूएई के पास 2025 में 179 के मोबिलिटी स्कोर के साथ दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है और रैंकिंग पासपोर्ट इंडेक्स है। जो रैंकिंग पासपोर्ट इंडेक्स है ये आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी की जाती है और सिंगापुर और स्पेन दूसरे स्थान पर है। भारत जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग है इसी में 67 स्थान पर रहा है और पासपोर्ट की ताकत वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस के आधार पर होती है। और यूएसए और यूके की ग्लोबल रैंकिंग के अंदर गिरावट आई है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद का जो पहल है ये बिहार राज्य के अंदर शुरू की गई है। मध्य प्रदेश राज्य को हाल ही में नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया है। भारत देश में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। कोची शहर में भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कमीशन किया जाएगा। और हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO के रूप में अजय कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। मेटा इंडिया ने अमन जैन को हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।